हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। हम बात करेंगे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर स्केल 1 के प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट का। जो लॉ का पूरा पेपर होता है आपका, अभी प्री का एग्ज़ाम स्केल 1 का, जो बाद उसका मेंस पेपर जो प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का होता है वो जनवरी में, डेट उसकी बिल्कुल फिक्स है। तो अभी से आप सिलेबस जान लें, और सिलेबस जानने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस बैरक से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रोफेशनल नॉलेज लॉ में। काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि इस पेपर के लिए कौन सा बेयर एक्ट हम पढ़ें जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो वहाँ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये पूरा सिलेबस आपको बताया गया है। जितने भी बेयर एक्ट आते हैं, चाहे उनसे एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे जाते हों, सारे बेयर एक्ट को हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप सिर्फ सिलेबस जान लें और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दें। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों। पहली चीज़ ये है कि जिनको टेलीग्राम से जुड़ना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को आप ऐड कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे दी जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो तासु एकेडमी का पेज सर्च करके उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इतना काम आप पहले कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इतने सारे बेयर एक्ट हैं, आपको इस बार जितने भी बेयर एक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें शामिल कर लिए गए हैं। कोई भी बेयर एक्ट हमसे छूटा नहीं है। बट अगर कोई भी बेयर एक्ट और रह जाता है या आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई और बेयर एक्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सीरियल वाइज लगा दिया है, जिनसे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। जैसे देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया हुआ है, सरफेसी एक्ट 2002 में आया हुआ है, और इसको डीआरटी एक्ट बोल लीजिए, चाहे रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक्रप्सी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट बोल लीजिए, 1993 का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 1908 का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इतने बेयर एक्ट ये हैं जिसमें देख लीजिए जितने प्रश्न आने हैं। तो ये पहला जो सीरियल लगा हुआ है, इनके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसे सरफेसी से खूब सारे प्रश्न आते हैं, डीआरटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, प्रॉपर्टी एक्ट से आते हैं, एविडेंस से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, सीपीसी भी क्वेश्चन आते हैं, आपके संविधान से भी आते हैं, एनआई एक्ट से भी आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी आते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी आते हैं। तो देखिए, ये सीरियल लगा हुआ है। तो एक काम पहले ये कर लीजिए, ये सारे एक्ट आप परचेज ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ जानने को मौका मिल पाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सीरियल वाइज लगे हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे एक्ट ये हो गए, और ये सारे एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आईबीसी ही क्यों ना हुआ। इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड से भी क्वेश्चन अब देखने को मिलने लगे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अब आईबीसी से भी पूछे जाने लगे हैं। तो और दूसरी स्लाइड पे देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1993 का, कंपनी एक्ट 2013 का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का है ये। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी एक्ट बोलते हैं 2000, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए, ये भी सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आईटी एक्ट हुआ तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ईजमेंट एक्ट से भी आपके 1 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एलएलपी से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आईपीसी से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपके इस एक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे एक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, लॉ ऑफ टॉर्ट 1977, ट्रस्ट एक्ट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1882, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, सेबी एक्ट 1992, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड 2000, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये भी सारे एक्ट आपके इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल पाए कि हमारे एग्ज़ाम में किस बेयर एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। कंप्लेंट कितने दिनों में आप कर पाओगे, अपीलेट अथॉरिटी आपकी कौन सी होगी, गवर्नर होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, अगर उसमें कोई मेंटल अगोनी से कुछ होता तो कितनी जो है आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है, और इंपॉर्टेंट लैटिन वर्ड कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते हैं। टैक्सेशन एक्ट से भी कुछ क्वेश्चन एक दो आते हैं, और जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, तो इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ आपसे सिलेबस डिस्कस किया है। जितने भी बेयर एक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन हो, चाहे 5 और 6 क्वेश्चन हो, कितने भी प्रश्नों की संख्या हो, इसी सारे बेयर एक्टों से आते हैं, और वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इन सारे बेयर एक्ट को आप परचेज़ कर लें। बाकी मैं आपको प्रश्न कराना शुरू कर दूंगा 1 या 2 दिन में। आप थोड़ा धीरज रखें और धैर्य बनाए रखें, मैं आपको कराऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए मैं ज़रूर कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।